ओके, कल हमने एक प्रॉब्लम दिया था आपको, हमने दिया क्या दिया था बताओ? मैंने आपको कल एक सिस्टम दिया था जिसमें रेजिस्टर्स लगे हुए थे, कुछ यूं से थे। उधर नहीं है। अरे क्या बोल रही हो? उधर नहीं है। अरे इधर ही है। ऐसे था ना? दिस वाज पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट बी, एंड एवरी रेजिस्टर इन दिस सर्किट वाज आर। अब मैंने कभी भी गलत किया था, और है कि नहीं? यही है ना? Now, it might look to you a Wheatstone bridge, but this bridge is not balanced. कल हमने देखा था, क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको देखेगा कि ये दो रेजिस्टर और ये दो रेजिस्टर पहले सीरीज में है कि नहीं? चलो मैं रिजॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, वहां तक चलते हैं। अगला स्टेप शायद ये होगा, ऊपर वाला रेजिस्टर ये पॉइंट है, और इन दो के बदले 2R एक ही रेजिस्टर लगाएगा ना? बीच में एक रेजिस्टर है, और इनके बदले भी यहां पर एक 2R रेजिस्टर लग जाता, एंड फाइनली यहां पर एक रेजिस्टर था, और ये पॉइंट बी था। ये है ना? लेकिन अगर रेजिस्टर्स को वैल्यू में दे दूं तो शाबाश, क्या लिखेंगे? दिस इज R, दिस इज अगेन R, बट दिस इज 2R, एंड दिस इज अगेन, व्हाट अबाउट दिस? नाउ दिस इज अ ब्रिज बट एन अनबैलेंस्ड। Now, मैंने आपको पहले भी कहा था, in order to solve unbalanced cases of the bridge, go for the Kirchhoff's law. वोल्टेज लॉ आपको करना था, मैंने आपको कहा था करने के लिए। मैंने आपको कहा था तीनों लूप्स में आप करंट को अज्यूम करें, फिर आप नेट करंट निकालें, नेट करंट निकालने के बाद आप नेट वोल्टेज भी निकाल सकते हो। नेट वोल्टेज आपने दिया होगा, नेट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। मैं भी इसको उसी पैटर्न पे कर रहा हूं, लेकिन आई विल बी यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मगर हाँ वो तो ही देर आर हमने ऑलरेडी किए हैं क्वेश्चंस, जिसमें मैंने खुद बैटरी अप्लाई की, और फिर हमने करंट निकाली, फिर हमने नेट रेजिस्टेंस निकाली। अब मगर से मुमकिन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टार्ट किया, क्या सोचता है मुमकिन हाउ डू यू डील दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स KCL? ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग, यू हैव टू सप्लाई अ बैटरी। चलिए, से फॉर एग्जांपल मैंने एक बैटरी दे दी, से इसका रेटिंग जो है इट इज 100, ठीक है? दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? मगजन है जो काम बसनोमक मोरित। मुझे बताओ, क्या ये वाला पॉइंट ए 100 वोल्ट्स पे है कि नहीं? जब ड्रॉप्स होते रहेंगे तो पॉइंट बी इसका पोटेंशियल क्या आएगा फिर? शाबाश, 0 वोल्ट आएगा कि नहीं? क्योंकि जो आपने एनर्जी दी, सो एनर्जी लगी या बैरिकेड्स ओवरकम करना लगे कि ना, यानी कि ये था चीज, मैक्सिमम एनर्जी खर्च कर होते 0 एनर्जी, वो है कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब जो भी ड्रॉप्स हो रहे हैं वो इस सर्किट में हो रहे हैं, ठीक? से फॉर एग्जांपल यहां पे एक जंक्शन है और यहां पर भी एक जंक्शन। से फॉर एग्जांपल दिस इज जंक्शन X एंड दिस इज जंक्शन Y, ठीक है? बड़ा ध्यान से आप समझ लेना मेरी बात, जो मैं कहने जा रहा हूं आपको। At X important. What is Kirchhoff's current law? Shabash. It is based on the law of conservation of charge. और मैंने आपको कहा था current entering a junction is equal to current leaving a junction. A junction doesn't act as a sink of charge. A junction is of zero capacitance. पढ़ा है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, जो करंट यहां से आएगी from A to X, so I current कैसे distribute from X to 0 and X to Y? हमें नहीं पता X का वोल्टेज ज्यादा है कि Y का, we don't care about that, ठीक है? But what we'll see that I'm just trying to incorporate the concept कि भाई चलो ठीक है, X से यहाँ पे हमें नहीं पता करंट X से Y जाएगी या Y से X, हमें नहीं पता, ठीक? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो करंट पॉइंट A से लेकर से यहां तक आएगी, वो करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसके 2 हिस्से हो रहे हैं, कुछ हिस्सा यहां से और कुछ हिस्सा उसका यहां से जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम A to X? शाबाश, यानी कि उसका माना एट X करंट एंटरिंग या
it is equal to current leaving, है कि नहीं? This is because of KCL, Kirchhoff's current law. पढ़ा है हमने, ठीक है? तत्व में मुझे बताओ, what is the current entering X? शाबाश. Current I is equal to V by R. What is the potential difference across this point? 100 minus X. 100 minus X. समझो potential difference. It is 100 minus X. समझो तरह. 100 minus X. This is the current. Voltage potential difference. V divided by resistance. वहां से क्या resistance है? समझ रहे हो? या current till entering. What is the current leaving? शाबाश. करंट जो लीव कर रही है वो दो हिस्सों से लीव कर रही है. आख तरीक से यहाँ पर लीव कर सो, बे तरीक से. तो शक्ति होती दोनों साम. तलावान गॉडी इस वाले रास्ते से कितना करंट लीव कर रहा है? X minus 0. वो ना X यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज X डिवाइडेड. वहां से क्या रेजिस्टर लगा हुआ है? 2R. क्लियर? प्लस समझना मेरी बात. हाँ. X minus Y डिवाइडेड बाय R. क्लियर है कितना? X minus Y डिवाइडेड बाय. समझ रहे हो? आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं X और. अगर मुझे X और Y का वैल्यू चाहिए, मुझे कितनी इक्वेशंस चाहिए? दो इक्वेशंस. दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन. टू वेरिएबल्स वी कैन सॉल्व दैट. समझ रहे हो? तो मुझे बताओ यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ रहा है? इट इज 100 minus X is equal to X by 2 plus X minus Y. ये आ रहा है ना? रिजॉल्विंग थोड़ा सा कर लें इसको, इक्वेशन अच्छे से बना लें हम. which implies 200 minus 2x is equal to x plus x plus 2x minus 2y. ये है ना एलसीएम वगैरह करके, ठीक है? 2 यहाँ एलसीएम निकलता वो 2 ऊपर चढ़ गया, ठीक? which implies अगर कोई सॉरी ऊपर था 3x 5x. ओके, इट इज 5x minus 2y it is equal to 2. क्लियर है? ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है? ये किस वाले लूप पे मैंने अप्लाई किया? किस वाले जंक्शन पे किया? X. नाउ आई विल अप्लाई द सेम थिंग एट y. ठीक है, चलो एट y हम चलते हैं. एट y ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है? मिटाओ. क्या मिटाओ? चलो ये मिटाते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है? I have kept the reduced form to circuit बता you. चलिए, applying the same thing at y. शाबाश. at y. KCL again. शाबाश. कौन सा क्या करते हैं? y पे बताओ. करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट एंटर यहां से हो रही है, करंट लीव यहां से और यहां से हो रही है कि नहीं? चलिए बताइए. 100 माइनस करंट एंटरिंग, 100 माइनस y पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. शाबाश. 2R इज इक्वल टू शाबाश y माइनस x डिवाइड बाय R. अब देखो इसमें मैंने y ज्यादा लिया है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता यहां से करंट जब ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल y का ज्यादा होगा, है कि? ओके, प्लस 1 से भी शाबाश y माइनस y बाय R. ठीक है, तो बताओ क्या आएगा सिंपलीफाई करके? R and R will go, which implies शाबाश 100 minus y is equal. ये 2 में डायरेक्ट ऊपर चढ़ा रहा हूं. 2y minus 2x plus 1. ठीक है, which implies 100 is equal to 4y. Yeah, right, minus 2x. Okay, 2y, 3y and ये एक और 4y minus 2x. शायद which implies अगर इनको थोड़ा सा मैं 50 is equal to 2y minus this is your second equation. समझ रहे हो? आपके लिए काम जल्दी जल्दी x और y के लिए इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो जल्दी. मैं मुझे x to y कैश नहीं. ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड जल्दी बताओ. ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड x कितना है और y कितना है? करो सॉल्व, इक्वेशन सॉल्व करो. approximately 11. नहीं मुझे फ्रैक्शन नहीं पता, फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा. 35/3. 35 है 3. x आ रहा है. हाँ नहीं y आ रहा है. फिर बीच चेक अच्छे से करो, हो सकता है कुछ और. इन दो इक्वेशंस को आप डायरेक्टली ऐड कर दो, y खत्म हो जाएगा. 4x will be 250. 4x will be 250.
so it is x will be 250 by 4 इसमें बासन छू वही आ रहा है. So on solving x is equal to 250 by 4 उस हिसाब से y कितना आ रहा है उसी में दे दो. x के बदले 250 by 4 50 minus 250 आएगा. मैं कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉपी करें तब तक. 50 minus 250 by 4 whole divided by 2 is equal to y. ये कितना आ रहा है 4 into 50 शाबाश 200 4 into 50 को 200 200 minus 50 कितना minus 50 by 8 is equal to 1. ये आ रहा है ये अच्छा ये नेगेटिव ही पड़ा मैं तो ये पॉज पहले सॉल्व करेंगे. ओके अगर हम इनको सॉल्व कर रहे हैं x आ रहा है 250 by 4 और अगर आप y का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो इस वाली इक्वेशन में आप x के बदले 250 by 4 दें वो वहां चला जाएगा बन जाएगा 250 by 4 plus 50 ठीक है whole divided by 2 and you will find that y will be equal to कितना था अभी 450 upon 8 ठीक है. कैंसिलेशन अगर करो हो जाएगा. रख लिया ऐसे ही कोई इशू नहीं है ठीक है. अब देखो क्या फंडा क्या है आप समझना. पान है विस्टर अगर चलो एक काम करते हैं एक सिंपलीफिकेशन एक बार 2 से कैंसिलेशन करते हैं. इसको 2 से कैंसिलेशन करो शाबाश. ऊपर आएगा 225 आएगा नीचे आएगा 4. इससे क्या आपको समझ आ रहा है नहीं इससे आपको ये समझ आ गया कि x है 250 by 4 y है 225 यानी कि x is more than y. खबर है इस करंट पाना y की x to y. Original current will be definitely flowing from x to और होगा भी देखो क्यों या पर कुछ रजिस्टर 2r हर जगह ज्यादा ड्रॉप गई ज्यादा therefore y is obviously कम. अगर पॉइंट कांसेप्ट लगा या पर रेजिस्टेंस कम या पर जैसे टू द ड्रॉप एम x ज्यादा y समझ आ गया ना. ओके अब ध्यान देना मुझे एक बात बताओ जो ये सर्किट नेट करंट पैदा करता होगा सो ऐसा बराबर समेशन ऑफ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम x to 0 ये वाली करंट प्लस समेशन प्लस द करंट फ्लोइंग फ्रॉम y to 0 क्योंकि वही दो मिलके यहां पर वापस फुल करंट आ गई. वो समझना मेरी बात. Which is the net current that this system is producing, that this battery is producing, will be the summation of the two currents. Cos current, one that is flowing from x to 0, and the other which is flowing from y to 0. Because the summation of these two currents will give back the net current produced by the circuit. होगा कि नहीं? है कि नहीं? तो तिरवान में, तो से माना I have to equations कर लिए ना अपने कॉपी, solve करके हमें दो values आएंगे. ओके मैं कह रहा हूं नेट करंट yes आज that will be actually current flowing from x to 0 ठीक है प्लस द करंट शाबाश flowing from y to 0. वो मानते हो कि नहीं उन्हीं दो करंट्स का एडिशन आएगा ना आपको नेट करंट. तला तेवन अगर इन दो करंट्स का एडिशन नहीं है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम x to 0 करंट सब बराबर v by r v to x minus 0 यानी कि x divided by 2r शाबाश प्लस current flowing from y to 0 it is y minus 0 divided by simply r यानी कि y by r. मानते हो कि नहीं? तो मुझे बताओ x का वैल्यू अभी हमने निकाला 250 by 4 250 divided by 4 into 2r plus y का वैल्यू हमने अभी निकाला 450 divided by 8 into r. मानते हो कि नहीं? तो मुझे बताओ ये कितना आ रहा है यार 250 divided by 8r plus 450 divided by समझ रहे हो? तो ऊपर आ रहा है 4 5 6 700 divided by this is the net current amperes में करंट. समझो तरन तब पाने मनते नेट करंट ये का से मगर असली बराबर नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस. अच्छा नेट वोल्टेज by net
हमें आर नेट निकालना था ना, तो इसका माना आर नेट, शाबाश, किसके बराबर आएगा? वी नेट। वी नेट तो 100 है, हमने ये दिया 100 है, डिवाइड बाय आई नेट। आई नेट कितना? 700 डिवाइड बाय 8 आर। 8 आर कितना हुआ? दिस एंड दिस विल गो, कितना आ रहा है? 8 आर बाय 7। दिस इज द नेट। समझ गए कि नहीं? Listen, your answer should be in terms of R. होगा कि नहीं? Net resistance of the circuit is 8R by 7. Clear?